जय सिया राम। आज हम एक स्पेशल योग की चर्चा करना चाहते हैं जिसका नाम है कपट योग। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कपट योग जो है जब किसी कुंडली के अंदर बन जाता है तो उनका जो है दिनमान जो है एकदम तहस नहस कर देता है। व्यक्ति का दिमाग जो है पीड़ित होने लगता है। जब उसका दिमाग पीड़ित होने लगता है तो वो क्या करता है, मानसिक रोग से घिर जाता है। इस प्रकार के योग जो है कुंडली के अंदर डिप्रेशन में उसको ले जाते हैं और पूरा जीवन जो है संघर्ष में चला जाता है। दवा कराते हैं, दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है क्योंकि ये योग ही इतना ख़राब माना जाता है कुंडली के अंदर। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये योग जो है कुंडली के अंदर कैसे बनता है और उसका उपाय क्या हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि क्या किसके ग्रहों के संयोग से और किस भाव के संयोग से यह कपट योग जो है बनके तैयार होता है। तो यह हमने क्या लिखा है, कपट योग जो राहु केतु शनि और मंगल के संबंध से बनता है। ठीक है, शनि राहु केतु है मंगल, चार ग्रहों का आपसी संयोग और तालमेल जो है कपट योग बनके तैयार करता है। इसमें कॉमन बात जो वो है राशेष, यानी कि राशि स्वामी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, यानी बनता है कपट योग। चलिए देखते हैं कैसे। इस कुंडली के अंदर हमने कुछ भावों के ऊपर, जैसे दूसरा भाव लिया है, चौथा भाव लिया है, अष्टम भाव और द्वादश, यहाँ से गिनेंगे जो भी आएगा। यहाँ से दूसरा ये हो गया, यहाँ से चौथा ये हो गया, यहाँ से अष्टम भाव ये हो गया, यहाँ से 12वां भाव ये हो गया। सभी भावों की हमने चर्चा की कैसे ये योग बनता है। जब भी कुंडली के अंदर शनि राहु केतु और मंगल का संबंध चौथे भाव से बन जाए तो आपके कुंडली में कपट योग बनके तैयार होगा। ठीक है, जब भी आपके कुंडली के अंदर ये 100% जो है कपट योग माना जाएगा। ये 100% चतुर्थ भाव में जो कपट योग बनता है ये 100% होगा, क्योंकि ये सुख का भाव है ने और माता का भाव है। ठीक है, बाहर भूमि भवन वाहन का, यानी हर प्रकार से संबंध रखता है। सभी भावों से इसका कहीं ना कहीं लिंक है, कनेक्शन है। इसलिए इस भाव में 100% योग इस कारक को बताया गया है। और शनि सबसे खराब होता है यहाँ, मंगल बहुत खराब होता है यहाँ, इसलिए इस भाव में बनने वाला कपट योग 100% जो है प्रभावी रहेगा। हम उस पर चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में कि क्या हानि और लाभ देगा। हम पहले ये समझ लेते हैं कि कपट योग कैसे तैयार होता है। ठीक है, सबसे पहले चतुर्थ भाव की हमने चर्चा किया। दूसरे भाव में अगर चौथे भाव का संबंध दूसरे घर से हो जाए, शनि राहु केतु मंगल इनके साथ में हो जाए, तो ये दूसरा नंबर का जो होगा, जो 30% जो है 30% का प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, लगन से होने पर क्या करता है, शारीरिक मानसिक दैहिक रूप से पीड़ा प्रदान करता है। अगर ये कपट योग यहाँ लगन से इनका संबंध हो जाए। ठीक है, राशि कोई हो उसको देख लीजिए, उनका संबंध शनि राहु केतु से हो जाए, चतुर्थ का संबंध दिखा रहा हो। मान लिया जाए कि लगन में बैठे कोई ग्रह है, मंगल राहु केतु शनि यहाँ पर बैठा हुआ है और शनि का संबंध चौथे भाव से है जो इसके साथ राशि के साथ संबंध बना रहा है, तो यहाँ कपट योग बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ का कपट योग होगा वो होगा करीब 45%। ठीक है, 45% कपट योग बन के तैयार होगा, हमने ये लिखा हुआ है। दूसरे भाव में 30%, तीसरे भाव में जो कपट योग होगा वो भी 30% ही बन के तैयार होगा। वो नुकसान कहाँ करेगा, जो है दूसरे भाव में होगा वाणी परिवार कुटुंब धन, इन सब का नुकसान। तीसरे भाव में पराक्रम व्यवहार मित्र भाई बहन, इनसे आपका वैमनस्य कराएगा, छल कराएगा, कपट कराएगा, धोखा खाएंगे आप। ठीक है, चतुर्थ भाव में क्या है, माता से भूमि भवन वाहन से आप धोखा इनमें खाने का योग आपका बन जाएगा। पंचम भाव में होगा संतान बुद्धि विद्या पित्रादि, इन सब में जो विचार करते हैं ना, सूक्ष्म बुद्धि का विचार करते हैं, वहाँ आप चले जाएंगे। सही समय पे आपका सही निर्णय नहीं हो पाएगा अगर कुंडली के अंदर आपके कपट योग बन रहा है। ठीक है ना। छठे भाव में क्या होगा, छठे भाव में अगर है तो आपको रोग ऋण शत्रु इन सबसे पूरा जीवन जो है धोखा खाना पड़ेगा। अगर शनि राहु केतु मंगल का इस राशि, यानी जैसे यहाँ मेष राशि लिखा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है, शनि राहु केतु अगर यहाँ बैठ जाएं और शनि का यहाँ का स्वामी है, तब आपका यह है इस कुंडली के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए, कपट योग बन के तैयार हो जाएगा। सप्तम भाव में अगर बन जाता है तो सप्तम भाव में क्या है, पत्नी ससुराल व्यापार लेन देन, इन सब में आपको नुकसान कहीं ना कहीं छल और कपट झेलना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको हानि नुकसान दे सकता है कपट योग।
अगर यही अष्टम भाव में बन जाए तो रोग, पागलपन, डिप्रेशन, आयु, ठीक है, आयु आदि जो है के लिए दुर्घटना, अचानक दुर्घटना का योग बना देगा। तो दवाओं में चले जाएंगे, पैसा आपका वेस्ट होगा उनमें चले जाएंगे, बहुत सारी इसमें है। ये खासकर कपट योग ये होता है कि हमारे साथ धोखा होगा, कोई छल करेगा, कपट करेगा, उसमें हमारा तन मन धन जो भी हमने इकट्ठा किया, रोटी कपड़ा और मकान, इनमें नष्ट होने का योग, धोखा खाने का योग और हमारा व्यय हो जाए, हानि हो जाए, ऐसे योग ये कपट योग तैयार होता है। ठीक है ना। केंद्र, आज जो विचार है वो केंद्र भाव कौन सा है? चतुर्थ। चतुर्थ भाव का संबंध जो है राहु केतु शनि मंगल से हो जाए, ठीक है, तब कपट योग 100% बनेगा। कई ज्योतिषी केवल चतुर्थ भाव की ही चर्चा करते हैं, लेकिन नहीं, कपट योग बना हुआ है, तैयार हुआ है, और उनका संबंध किसी भी भाव से निकल के आएगा ना, तो वहाँ भी वो कपट योग असर करेगा। ठीक है। नवम भाव में बन जाए तो व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा, पिता से अनबन करने वाला हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा, है, गरीबों और पशुओं, कुत्तों, इन सब से घृणा करने वाला हो जाएगा, नीच किस्म का आदमी हो जाएगा वो। दसम भाव में हो जाए तो सरकार से उसको धोखा मिलेगा, पिता के संपत्ति में उसको धोखा मिलेगा, कैरियर में छल कपट छलावा आदि होगा, उसके निवेश नष्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। 11वें भाव में अगर ये बन जाता है तो क्या होगा कि काम हास होगा। ठीक है, काम हास होगा, संतान उत्पत्ति में लड़कियां अधिक हो सकती हैं, ऐसी स्थितियां हो सकती है, संतान नष्ट भी हो सकता है, गर्भ नष्ट भी हो सकता है। कुटुंबी जन जो आप धोखा देने का बार बार प्रयास करेंगे। इनकम जो होगा, इनकम में जैसे आपको करोड़ों रुपए की इनकम चांस बन रहा है, तो उनमें क्या होगा, आपका गबन हो जाएगा, 50%, 20%, 30% जो गबन होकर आपको प्राप्त होगा। ऐसे योग यहाँ पर तैयार होते हैं। 12वें भाव में क्या होगा, अशांति आ जाएगी, घर मकान परिवार, कोर्ट कचहरी मामला, कानूनी कार्रवाई में आप ठगे जा सकते हैं, आपका अहित हो सकता है, कोई छल कपट कर सकता है, झूठा केस लगवा सकता है, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है अगर इनका चौथे भाव से संबंध हो जाए तो। ठीक है। शनि राहु केतु का संबंध चौथे घर से, प्लस जिन भावों में, अभी मैंने संबंध कैसे बताया, कैसे हो, मान लिया यहाँ पर वृषभ राशि लिखा हुआ है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अब इन 4 ग्रहों में से कोई एक यहाँ आके बैठ जाए और उन 4 ग्रहों की राशि यहाँ आके आ जाए तो क्या हुआ, कपट योग बनके तैयार हो गया। ठीक है, कपट योग बनके तैयार हो गया। मान लिया शनि, ये कुंभ राशि लिखा है ना, 11 नंबर, 11 नंबर का स्वामी देख लीजिए, अब यहाँ कौन है, शनि। ये शनि अगर यहाँ आकर बैठ जाता है शुक्र के साथ, ठीक है, और राहु भी आकर बैठ जाए, या केतु या मंगल में से कोई आके बैठ जाए, तो क्या होगा, कपट योग बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि इकलौता शनि नहीं बना पाएगा। जब शनि राहु केतु जिस राशि के साथ आएंगे तो वो कपट योग बनके तैयार होगा, और वो बहुत घातक कपट योग होता है। आइए हम उसकी शांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उसका उपाय क्या है। ठीक है, उसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि सबसे पहले कोई भी ग्रह खराब हो तो उसके एक ही उपाय बनता है, जो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, वो है जाप। उस ग्रह का जाप करवा दीजिए। तो शनि राहु मंगल केतु इन 4 ग्रहों में कि जिसके साथ भी बना के बैठा रहे उनका आप जाप कर लीजिए। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि चतुर्थ भाव का कारक कौन माना गया है, शुक्र और चंद्र। ठीक है, चंद्र और शुक्र को चतुर्थ भाव का कारक माना गया है। फिर जिस राशि में है उनके स्वामी को राशेष कहते हैं, उनका संबंध तो निकालने के लिए होता है। तो उन 3 ग्रहों का संबंध जिस ग्रह के साथ बन रहा है उनका संबंध मिला करके, और उन ग्रहों का जो है जाप दान। ठीक है, जैसे मान लिया शनि के साथ और मंगल के साथ बन रहा है, तो मंगल का जो जाप होगा, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सा भौमाय नमः। ठीक है, ओम प्राम प्रीं प्रोंग सम शनिश्चराय नमः। उनका दान काला और मंगल का दान लाल वस्तु। ठीक है, इस प्रकार दान करके आप कर सकते हैं। इनका एक और ज़बरदस्त कारगर उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। पंचमुखी से लेकर के और त्रयोदशमुखी यानी 13 मुखी रुद्राक्ष तक आप इनके बीच में धारण कर सकते हैं। किसी भी ग्रह के हो गए, मंगल का हुआ पंचमुखी अष्टमुखी, ठीक है, राहु का हुआ अष्टमुखी नौमुखी, शनि का हुआ 13 मुखी या 11 मुखी, ठीक है, और केतु का हो गया 11 मुखी या 13 मुखी। रुद्राक्ष आप अभिमंत्रित करवा के जो है शिव मंत्र से और उसको धारण कर सकते हैं। इन 3 उपायों में क्या होता है, इनमें नग धारण नहीं करना है। बहुत से ज्योतिषी नग धारण करवा देते हैं तो वो उल्टा असर हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप उसको समझ लीजिए और इस प्रकार से आप विचार करें, समझिए और देखिए। आगे जो हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इस प्रकार की चर्चा करें। जय सिया राम।